नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 का। उसमें मैंने एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने बच्चों उसमें कवर कर दिया था पहले वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5.1। तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और खोलिए एक्सरसाइज 5.1। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें दिया गया बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इससे पूछा गया है बच्चों कि इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सिचुएशन दी गई है बच्चों जिससे क्या कर सकता है बच्चों आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो सकती है और क्यों। ठीक, तो इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका है बच्चों, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या दिया बच्चों आपको? दिया बच्चों कि जो फर्स्ट किलोमीटर है बच्चों उसका 15 रुपया है, यानी जो पहला आप दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे बच्चों जब एक बार में आप, तो उसका डिस्टेंस उसका प्राइस क्या है बच्चों 15 रुपीज। और उसके बाद अगर आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे आगे पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ऐड हो रहा है बच्चों इसमें ऐड हो रहा है आपका 8 रुपीज। ठीक, पूछा जा रहा है कि क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा या और करेगा तो क्यों करेगा। ठीक, तो इसका आंसर देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए बच्चों फर्स्ट किलोमीटर का दिया है, यानी आप जब भी स्टार्ट करेंगे बच्चों तो जीरो मतलब फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट किलोमीटर से, यानी आप फिलहाल में जीरो रहेंगे बच्चों। यहाँ मान लीजिए तो जब यहाँ तक जाएंगे बच्चों तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो इसलिए क्या दिया बच्चों 15 रुपीज दिया है। ठीक, कितना दिया है बच्चों 15 रुपीज। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इससे आगे जाना है तो 8 किलोमीटर पर 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से क्या पड़ेगा बच्चों आपको देना पड़ेगा। तो पूछा जा रहा है क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। तो देखो बच्चों जब 15 रुपया फर्स्ट का है बच्चों तो ए बराबर क्या है बच्चों 15। याद कीजिए बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों फर्स्ट टर्म होती है। क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। ठीक, अब क्या पूछा जा रहा है बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का तो आपको दे दिया 15 रुपीज। ठीक, यानी ए की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 15, यानी फर्स्ट जो आपका नंबर हो क्या आ गया बच्चों 15 हो गया। और एडिशनल 8, यानी आप मान लीजिए इससे अगर आप आगे जाना चाहेंगे बच्चों तो इसमें 8 कर दीजिए 8 रुपीज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का तो 15 है बच्चों, इसके आगे जितना भी आप जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना है आपको 8 रुपीज। यानी आगे आप 1 किलोमीटर भी जाएंगे कितना है बच्चों 8, अगर उससे आगे जाएंगे फिर बच्चों तो फिर 8, फिर उससे आगे जाएंगे बच्चों तो फिर 8, यानी जब तक आप जाएंगे जहां तक बच्चों उसके हिसाब से 8 रुपीज ऐड होता जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 15 प्लस ए इक्वल टू जो बच्चों और एक चीज देख लीजिए, जो आपका 8 किलोमीटर बच्चों आपका एक बार में कवर कर रहा है बच्चों। ठीक, जब 8 किलोमीटर बार बार ऐड कर रहे हैं बच्चों तो याद करिए मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस मैंने एक टर्म बताया था जो होता है डी। ठीक, डी क्या होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, यानी जो सेकेंड टर्म आएगा उसमें से जब फर्स्ट टर्म आप घटाएंगे बच्चों तो क्या निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों इसका तो फर्स्ट टर्म बच्चों 15, इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 23 माइनस 15, ये करेंगे कितना आएगा बच्चों 8। और इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे बच्चों इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में था बच्चों आपको पर किलोमीटर के हिसाब से क्या देना था बच्चों 8 रुपए, यानी 8 रुपए तो आपको कॉमन डिफरेंस है जो 8 8 8 8 आप जोड़ते ही जाएंगे जितना भी किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, इस हिसाब से बच्चों 23 हो गया सेकेंड फॉर्म सेकेंड टर्म। और अगली बार टर्म क्या होगी बताइए, अगली हो जाएगी बच्चों 31, फिर अगला हो जाएगा बच्चों आपका 39, इसी तरह से बच्चों जाएगा। ठीक, एन तक समझ में आया, कहाँ तक जाएगा बच्चों एन तक, यानी एन किलोमीटर आप जाएंगे तो n प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों नेक्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका एपी बना और क्यों बना वो। ठीक, तो क्यों बना बच्चों, क्योंकि इसका एपी बनने की कंडीशन क्या होती है बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, यानी जो डी होता है बच्चों डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो इसमें डी की वैल्यू सेम नहीं है बच्चों 8 8 8 8 8 8 करते ही जा रहे हैं, तो किसी भी एक आगे वाले टर्म से एक पीछे वाले टर्म घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा आपका डी निकल के आएगा। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों 39 में से 31 तब भी 8 आएगा, या 31 में से 23 घटाएंगे तब भी 8 आएगा, और 23 माइनस 15 करेंगे तब भी 8 आएगा।
यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, सेम आ रहा है, इसलिए क्या बच्चों एपी है। ठीक है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, द कॉमन एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ इट्स एयर, ठीक, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। इसमें दिया गया बच्चों कि कोई अमाउंट है जो एयर प्रेशर एक सिलेंडर में भरा हुआ है बच्चों, और वैक्यूम रिमूव कर रहा है कितना बच्चों, 1/4 पार्ट, ठीक, ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। यानी उस टाइम बच्चों जितना आपका सिलेंडर था उसका कितना भाग हो जाता बच्चों, 1/4 भाग हो जाता। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों थर्ड का होगा इसका नो। क्यों 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 नो होगा बच्चों, क्योंकि जो आपका सिलेंडर होता है बच्चों उसका जो आप इसका अगर सीरीज में लिखेंगे बच्चों इसको तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें बच्चों सेकंड को अगर आप लिखेंगे तो इसमें होगा बच्चों आपका 1/4 एट अ टाइम बचा है बच्चों। तो जब 1/4 बचा है बच्चों तो टोटल कितना होगा, मान लीजिए टोटल 1 था बच्चों, ठीक, उसमें से कितना बचा था बच्चों, 1/4 क्या होता है बच्चों, इसमें से रिमूव हो जाता है। देखिए हाँ, द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, ठीक, यानी इसमें से 1/4 क्या कर रहा है बच्चों, उसमें से निकाल दे रहा है। ठीक, 1/4 आप निकाल देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों 3/4 के इक्वल। ठीक, समझ में आया। और उसका क्या होगा बच्चों, जब इसको सीरीज में लिखेंगे बच्चों तो इसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, इसका वो पार्ट घटता जाएगा। देखिए अगर इसको मैं लिखूं तो पहला में भी है बच्चों, टोटल वी आएगा अगर, तो दूसरा में क्या आएगा बच्चों, ये 1 में से माइनस कर देंगे बच्चों तो 3/4 की पावर, और पावर नहीं जाएगा इस पर, ये हो जाएगा वी। ठीक, अब जो बच्चों पार्ट बचा उसका लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2 इंटू वी। ठीक, ऐसे ही आप सेम टू सेम बच्चों इसको सेंसेस लिखते जाएंगे बच्चों। तो ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है बच्चों, चाहिए होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बच्चों। तो ये फर्स्ट सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए बच्चों तो हो जाएगा आपका 3/4v माइनस वी। इसको निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4v माइनस 3v यानी -v/4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। और इसका क्या होगा बच्चों, इसका अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/16v माइनस 3/4v। ठीक, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 16, इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 9v माइनस ये हो जाएगा 12v। ठीक, ये हो जाएगा बच्चों 3/4 नहीं, ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/16। ठीक, 3/16v। समझ में आया। देखिए बच्चों क्या है, कॉमन डिफरेंस से आ रहा है बच्चों डी इसका और डी इसका, ये नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक, और ये जो मैंने लिखा है बच्चों स्क्वायर, इसका फार्मूला ही होता है बच्चों। ठीक है, जब आप किसी सिलेंडर का अब उसको सीरीज में लिखेंगे बच्चों और 1/4 पावर उसका रिमूव करके लिखेंगे तो होता है बच्चों जो भी होता है 1 की पावर 1, यानी फर्स्ट पार्ट में जो 1 होता है टोटल ही होता है बच्चों 1। ठीक, और दूसरे में क्या होता है बच्चों 1 में से जो माइनस होगा यानी जो 1/4 रिमूव हुआ है तो वही आप माइनस करेंगे नहीं इसमें से, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3/4। और इसी तरह से इसका ये स्क्वायर, जैसे यहाँ पर स्क्वायर आया बच्चों 3/4 पर स्क्वायर, इसके आगे आएगा 3/4 की पावर 3। ठीक, उसके आगे 3/4 की पावर 4, ऐसे करते हुए आपका ये आपका जीएम बनेगा। ठीक, ये आपका जीएम बनेगा ना कि एपी बनेगा। ठीक, जीपी जीएम नहीं जीपी का। ठीक है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों आंसर, नो। ठीक, इसका क्या था बच्चों, यस, और ये मैंने आपको बता दिया। और आगे पार्ट है बच्चों इसका थर्ड नंबर पर इसका द कास्ट ऑफ digging a well after well very meter of digging when its cost 150 for the first meter and rises by 15 rupees for each subsequent meter। ठीक है, इसमें सेम क्वेश्चन है बच्चों जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही वाला है। इसे बस डिगिंग आ गया है बच्चों और 150 रुपीज फॉर फर्स्ट के लिए है बच्चों, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 है। और जो उसके
उसके बाद जाएंगे आप, ठीक, यानी मान लीजिए आपने 4 किलोमीटर कर दिया, 4 किलोमीटर का फिक्स किराया है कितना रुपये बच्चों, 150 रुपीज। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर भी आप जाएंगे बच्चों तो उसका कितना होगा, 50 रुपीज ऐड होता जाएगा, यानी 1 किलोमीटर जाए तो फिर 50 रुपीज, उसके आगे 1 किलोमीटर जाए तो उसके बाद भी 50 रुपीज, यानी सेम यही कंडीशन है बच्चों। यानी फर्स्ट क्या होगा बच्चों 150, दूसरा होगा 50, यानी जब आप इससे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 200, और ये हो जाएगा 250 डैश 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 जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा यस। अब यस क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है, इसमें से क्या करोगे तो BD मतलब 50 आएगा, इसमें से इसका घटाएंगे तभी 50 आएगा। इसका क्या था बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, इसलिए क्या था ये नहीं था, लेकिन इसका क्या रहा बच्चों, कॉमन डिफरेंस आएगा, इसका सेम आएगा। देखो इसमें से अगर 20 200 माइनस 150 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 50 के इक्वल। वैसे ही अगर आप इसका करेंगे बच्चों 250 माइनस 200, ये भी आएगा किसके इक्वल बच्चों 50 के इक्वल। याद रखिएगा जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालें तो जो मान लीजिए इसका और इसका निकालना बच्चों, तो जो लास्ट वाली पीछे वाली टर्म उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करेंगे, समझ में आया? जो आगे वाली टर्म है उसमें से उसके पीछे वाली टर्म से, समझ में आया? यानी ये आगे वाली टर्म है, इसमें से इसको घटाना है, अगर इन दोनों का निकालना चाहते तो इसमें से इसका घटाना है, ठीक है, समझ में आया? ये आपका डी आ गया, यानी डी दोनों में क्या है बच्चों सेम है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए बच्चों, जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए 50 रुपीज पर आपका किलोमीटर के हिसाब से दिया है, ठीक। यानी आप वैसे ही कुछ चीजें होती है ना आप पकड़ सकते हैं यहाँ, जैसे फर्स्ट वाले में दिया था 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर, नहीं आप 1 किलोमीटर 8 रुपीज आपको देना ही है, चाहे आप कितना किलोमीटर जाए पर किलोमीटर के हिसाब से, बशर्ते कंडीशन क्या बच्चों, जो फर्स्ट किलोमीटर उसका किराया आपका फिक्स है, ठीक, 15 रुपीज, उसके बाद 8 रुपये आपको देना है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर डिगिंग का है बच्चों, तो डिगिंग में क्या था 150 रुपीज तो पहले का रहा, उसके बाद आपको 50 रुपीज आगे देना है, यानी इसमें जो 50 है बच्चों वो कॉमन डिफरेंस है। कैसे कॉमन डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि आप 50 जोड़ के ही तो आगे जाएंगे ना, अगर आप जितना किलोमीटर दिया है बच्चों आपको फर्स्ट किलोमीटर का, उसके बाद 8 जोड़ेंगे तभी तो आगे जाएंगे ना। मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर जाना है बच्चों, तो फर्स्ट का तो 15 दे दिए, उसके बाद आगे जाना है तो 8 किलोमीटर आप देंगे, तो जब आप 8 का डिफरेंस वैसे ही आ रहा है, 8 जोड़ेंगे आप तभी तो उसके आगे वाली टर्म आएगी, उसमें 8 जोड़ेंगे तो आगे वाली टर्म आएगी, यानी उतने रुपीज आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो जो 8 8 8 8 आप जोड़ते जा रहे हैं वही इसमें क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। 8 फॉर ईच आपको दिख जाए ना बच्चों, 8 फॉर ईच मतलब सभी के लिए 8 8 8 देना है, ठीक है, तो समझ जाइए कि एपी फॉर्म कर देगा, ठीक है। वैसे ही देखिए इसमें भी दिया था आपका 50 फॉर ईच मतलब आ गया, मतलब आपका सभी के लिए 50 रुपीज देना है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, ठीक। उसके बाद है बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंबाइंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक। पर एनम मतलब होता है बच्चों ईयर के, ठीक। तो फोर्स वाला बच्चों भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि देखिए इसका फार्मूला होता है बच्चों, आप जब इसको निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला देखिए, इसका होता है बच्चों जो आपका मेन अमाउंट दिया है बच्चों, मेन अमाउंट कितना है बच्चों 10,000, उसके बाद क्या होता है बच्चों 1 प्लस जो आपका ईयर दिया रहता है बच्चों वो बटा के 100, ठीक। यानी फर्स्ट वाले टाइम में बच्चों पावर 1 करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से एनम आप बढ़ाते जाएंगे, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप बढ़ाते जाएंगे, तो उस हिसाब से वो क्या करता है बच्चों आपका स्क्वायर होता जाता है, ठीक। उसका फार्मूला होता है, आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए देखिए बच्चों क्या होता है आपका, इसमें पूछा गया क्या बच्चों आपका एवरी ईयर के हिसाब से अमाउंट पूछा गया था, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जब परसेंटेज आपको दिया था तो बच्चों इस बार जो आपका अमाउंट है क्या है इसमें बच्चों आपका डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक, इनटू क्या होता है बच्चों इसका फार्मूला 1 प्लस n बाई 100, n मतलब क्या होता है बच्चों कितने साल के लिए दे, मतलब n मतलब होता है परसेंटेज, ठीक, यानी जो परसेंटेज आपका दिया रहता है, यहाँ सीधे मतलब लिख सकते हैं इसको परसेंटेज बटा के 100 डिवाइड बाई n क्या बच्चों डिनोट कर रहा है ईयर के हिसाब से, अगर ईयर फर्स्ट है तो पावर 1 होगी, अगर ईयर सेकेंड है तो पावर 2 होगी, यहाँ परसेंटेज यानी जो परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रहा है, ठीक। 8% के हिसाब से क्या बच्चों ग्रो कर रहा है, यानी परसेंटेज वाला जो यहाँ पर सिस्टम लेंगे। वास्तविक फार्मूला बच्चों ये नहीं होता, बस आपको समझाने के लिए मैं बस ये परसेंटेज का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर होता है, ठीक, आर होता है, तो आर का जो होता है मतलब वही होता है, आर मतलब होता है दर हिंदी में, ठीक।
तो 8% पर एनम मतलब ये दर ही दिया है, ठीक, इंटरेस्ट मतलब दर होता है। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसको आप सीरीज में लिखेंगे बच्चों, तो इसको फर्स्ट ईयर के हिसाब से लिखेंगे बच्चों, तो ये होगा फर्स्ट ईयर के लिए तो कुछ नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद ये हो जाएगा 1+8/100 फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों, तो पावर 1 हो जाएगी। और इसे अगर सेकेंड ईयर के लिए लिखेंगे बच्चों, तो 10,000 इंटू 1+8/100 रहेगा, ठीक है, 8/100। सेकेंड ईयर के लिए 2 हो जाएगा बच्चों, वही थर्ड ईयर के सेम टू सेम रहेगा, बस पावर 3 हो जाएगा, ठीक। ये सेम 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 इसे जाएगा। तो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है बच्चों, नहीं फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, दूसरा आएगा, और उसके बाद इसके वाली जो आगे वाली टर्म आएगी बच्चों, पावर 3 वाली उसमें, और इसको अगर माइनस करेंगे बच्चों तो डिफरेंट आएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देयर आर नो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक। सो इट्स नॉट ए क्या बच्चों नहीं है, एपी नहीं है, ठीक। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी जो है वो बराबर नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होने के लिए ही पहली कंडीशन होती है बच्चों जो क्या, कि आपका डी जो है बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद बच्चों आपका इसी एक्सरसाइज में आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया गया बच्चों, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी वेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, ठीक। आपको क्या दिया बच्चों, फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया है, ठीक। आप कैसे करेंगे बच्चों इसको, ये बहुत ही आसान होता है बच्चों, जो आपका फर्स्ट टर्म दिया है उसमें जो कॉमन डिफरेंस दिया है उसको ऐड करते जाइए आप, ठीक। क्या करना है बच्चों, आपको ऐड करते जाना है, आपका एपी तैयार हो जाएगी, ठीक। एपी क्या आ जाएगी बच्चों, तैयार हो जाएगी। जैसे इसमें आपका दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर दिया है बच्चों आपका 10 और डी बराबर दिया है 10, ठीक। अब इसको एपी कैसे लिखेंगे, तो एपी बराबर लिखिए बच्चों, इसको फर्स्ट कुछ नहीं, बस फर्स्ट टर्म दिया है 10 और डी इसमें जुड़ते जाइए, ठीक, डी जुड़ते जाइए, तो क्या हो जाएगा 20 कामा 20 में फिर 10 जोड़िए हो जाएगा 30, 30 में फिर जोड़िए 40, ठीक। ऐसे 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 चला जाएगा। याद रखिएगा जोड़ना आपको, फर्स्ट टर्म में 10 जोड़िए, जब आप 20 आ गया इसमें, फिर आप जब 10 जोड़ेंगे तब उसका अगला टर्म लिखेंगे आप, ये नहीं कि 10 में ही जोड़ते जाए, तो 10 में जोड़ेंगे तो 20 20 20 20 आता जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म में जोड़ दिए, जो है वो सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म में फिर उसी को जोड़ेंगे, ये डी को, फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका अगला टर्म, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड है बच्चों ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू क्या है बच्चों 0, तो इसका क्या आएगा बच्चों, एपी बराबर बच्चों मैंने क्या बताया था, ए प्लस जो डी है वो जोड़ते जाइए, तो -2 पहला टर्म यहाँ लिख दिए, ए को जो ए दिया रहता है बच्चों उसको पहले ही नंबर पर लिख दीजिए, ठीक। ए जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यानी पहले ही नंबर पर, ठीक। और उसके बाद डी क्या बच्चों 0, तो ए भी -2 हो जाएगा, फिर 0 इसमें जोड़ेंगे तो फिर -2 हो जाएगा, डैश 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 लास्ट तक -2 -2 -2 ये होता जाएगा, क्यों, क्योंकि डी 0 है बच्चों, तो डी 0 है तो 0 जोड़ते जाएंगे तो वहीं आएगा जो सेम टू सेम है, ठीक। उसके बाद बच्चों आपका थर्ड है आपका ए इक्वल टू 4 डी इक्वल टू -3, ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू -3। ऐसे करेंगे बच्चों, इसको एपी बराबर इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू 4 है बच्चों, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और डी की वैल्यू आपकी -3 है, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर प्लस और माइनस करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। याद रखिए, तो ये हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म आपकी है 4, उसके बाद जोड़ना किसको बच्चों, -3 को, प्लस ये -3 आप करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 -3, प्लस और माइनस मिलकर माइनस जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। और अगली टर्म क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। अब उसके लिए 1 प्लस ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा बच्चों -2 के इक्वल, कितना आएगा बच्चों, -2 के इक्वल। वैसे ही सेम टू सेम आप करेंगे बच्चों, तो ये -2 और -3 -5 के इक्वल आएगा, उसके बाद -8 के इक्वल आएगा, सेम टू सेम ऐसे होता चला जाएगा, ठीक, समझ में आया। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपका है बच्चों ए इक्वल टू -2, ए इक्वल टू -2
फोर्थ नहीं सॉरी ए इक्वल टू 1 है, ठीक। फोर्थ नंबर है बच्चों ए इक्वल टू -1 है और डी इक्वल टू है बच्चों 1/2, ठीक। इसका एपी क्या होगा बच्चों बताओ। इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों -1 तो -1 लिख दीजिए। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगी बच्चों -1 सॉरी -1 + 1/2, ठीक। -1 + 1/2 ये कितना आ जाएगा बच्चों -2 + 1 यानी -1/2, ठीक। कितना आएगा बच्चों -1/2 आएगा। -1/2 में +1/2 और -1/2 और डी की वैल्यू -1/2 इसमें नहीं 1/2, ठीक। तो -1/2 + 1/2 आप करेंगे बच्चों तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आएगी इसकी 0। उसके बाद बच्चों आएगा 0 + 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर उसके बाद बच्चों 1/2 इसमें ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा 1। उसके बाद ऐसे ही बच्चों ये चलता चला जाएगा, ठीक। 1/2 ऐड करते चले जाएगा, ठीक। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट ए इक्वल टू, इसको आप फिनिश कर लीजिएगा होमवर्क आप मेरी तरफ से आपको। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। वही बच्चों सेम टू सेम इसमें आपका फर्स्ट टर्म लिखना है यानी ए की वैल्यू बताना है और डी की वैल्यू बताना है। तो अब तक समझ ही गए होंगे बच्चों कि ए की वैल्यू क्या होती है और डी क्या होता है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। एक्सरसाइज बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। ये वीडियो लेंदी हो जाएगा ज़्यादा इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।